अगला क्वेश्चन है cos थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस रूट 3 अपॉन 1 प्लस रूट 3। ये पार्ट मुझे दे दिया गया तो मैं यहां से पिक करूंगा LHS पार्ट, फिर उसके बाद आगे देखते हैं। तो यहाँ 1 माइनस रूट 3 और 1 प्लस रूट 3 दूसरी साइड में दे रखा है, लेकिन पूछा क्या गया है, प्रूफ करना है क्या इस पार्ट को। एंजल क्वेश्चन इनकम्प्लीट लग रहा है मुझे, फिर भी मैं यहाँ पे जितना सॉल्यूशन हो पाएगा कर देता हूं। अगर इस तरीके से मेरे पास पार्ट बनता है तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि cos थीटा निकालना होगा ना, शायद यहाँ ज्यादा से ज्यादा थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ये लोग। तो देखते हैं क्या होता है। अब इसके ना दो रास्ते हैं इस पार्ट को सॉल्व करने के। हमारे पास दो रास्ते हैं कि यहाँ पर रैशनलाइजेशन कर दिया जाए, क्योंकि मुझे पता है कि cos थीटा प्लस cos sin थीटा, ये जो आइडेंटिटीज है कहीं ना कहीं sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा अगर बन जाता है तो मेरा काम आसान हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर एडिशन में या तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बनाना चाहूंगा, या फिर यहाँ पर मैं इस पोर्शन को tan थीटा बना दूंगा। आंसर 15 डिग्री आएगा। एक्चुअली 11th का पार्ट है, 11वीं में बनता है ये पूरा पोर्शन। ये 15 डिग्री 10 10 15 डिग्री या 10 75 डिग्री वहां पर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन मुझे इनकम्प्लीट लग रहा है, एक बार चेक कर लें। नहीं तो अदरवाइज इसका सॉल्यूशन कैसे होगा कि राइट हैंड साइड पर अगर ना दिया गया हो कुछ तो इसका सॉल्यूशन होगा कि दोनों साइड आप रैशनलाइजेशन कर लो। मतलब इस पार्ट को रैशनलाइज करेंगे तो आएगा 1 माइनस रूट 3, अगेन यहाँ पर आएगा 1 माइनस रूट 3, याद रहेगा 1 माइनस रूट 3 का स्क्वायर, याद रहेगा 1 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, याद रहेगा 1 माइनस रूट 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर माइनस 3, तो नीचे आएगा माइनस 2, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइडेड बाय माइनस 2, 4 माइनस 2 रूट 3 डिवाइडेड बाय माइनस 2, 2 कॉमन लेंगे, या फिर हम नीचे से माइनस हटाना चाहते हैं तो यहाँ 2 रूट 3 माइनस 4 अपॉन 2 ये कर दें। मतलब 2 रूट 3 को आगे 4 को पीछे, तो माइनस माइनस कट जाएगा, माइनस कॉमन ले लिया। उसके बाद 2 को कॉमन ले सकते हैं, रूट 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कटा, तो राइट हैंड साइड पर क्या आ गया मेरे पास, रूट 3 माइनस 2, राइट हैंड साइड पर आ गया रूट 3 माइनस 2। अब ये पार्ट और आसान हो सकता है, कैसे कि cos थीटा माइनस sin थीटा हमें दिया हुआ है, cos थीटा माइनस sin थीटा मुझे न्यूमरेटर में दिया हुआ है, तो cos थीटा माइनस sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस sin थीटा। थोड़ी देर के लिए cos थीटा को a मान लो, cos थीटा को a और हम sin थीटा को b लिखेंगे, तो यहां जाएगा a माइनस b अपॉन a प्लस b, it is root 3 minus 2, so a minus b is equal to a plus b root 3 minus 2 ये लिख सकते हैं। और फिर इसे सॉल्व कर दो। अभी थोड़ी देर के लिए ट्रिग्नोमेट्री हटा देते हैं, इसका हमने रैशनलाइजेशन कर लिया, रैशनलाइजेशन करने के बाद मेरे पास ये पार्ट आ गया, वो क्लियर है। एंड देन cos थीटा को a मान लिया, sin थीटा को मैंने b मान लिया, तो ये आ जाएगा मेरे पास रूट 3 टाइम्स ऑफ a, एंड देन हियर यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास माइनस 2i ऑफ a, मतलब a से रूट 3 मल्टीप्लाई, फिर a से ही माइनस 2 मल्टीप्लाई, देन फिर b टाइम्स ऑफ रूट 3 माइनस 2b, ये पार्ट आया। और फिर यहाँ पर है a माइनस b, फिर यहाँ से a को कॉमन ले लो, यहाँ से a पार्ट को कॉमन ले लो, तो a पार्ट को अगर मैं कॉमन लूं तो यहाँ से आएगा रूट 3 माइनस 2, ये पार्ट आएगा ना। फिर यहाँ से मैं b पार्ट को कॉमन ले लूं तो आएगा फिर से रूट 3 माइनस 2, तो रूट 3 माइनस 2 रूट 3 माइनस 2, ये पार्ट मेरे पास कॉमन आ रहा है। और यहाँ पर a माइनस b, तो a को a की जगह भेजो, b को b की जगह भेजो, तो a को a की जगह भेजें तो a माइनस a रूट 3 माइनस 2 ये आया, b को b की जगह भेजें तो b प्लस में आ जाएगा b प्लस b रूट 3 माइनस 2 ये आ गया। अब ये जो पूरा पोर्शन निकला है यहाँ से देखो मिलेगा क्या, यहाँ से tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी जो मैं बता रहा था। क्योंकि वैसे तो इनको लिखना चाहिए था या तो थीटा निकालो या फिर a की वैल्यू या b की वैल्यू निकालो, तो इन्होंने कुछ शायद दिया नहीं है। एक बार इनको क्रॉस चेक कर लेना कि कुछ और दिया होगा तो एक क्वेश्चन आसान हो जाएगा। 1 माइनस रूट 3 प्लस 2 ये पार्ट आया, a को कॉमन लिया, इसकी जगह 1 आया, यहाँ माइनस साइन, माइनस रूट 3 माइनस माइनस प्लस ये 2 आ गया। फिर यहाँ से b देखेंगे तो b पार्ट कॉमन लिया, ऐसे प्लस 1 प्लस
√3 - 2 आया। सो a इज इक्वल टू 2 + 1, ये आ जाएगा 3 - √3। यहां पर देखेंगे b इंटू 1 - 2, ये कितना आ जाएगा -1, √3 - 1। अब इतना पार्ट आने के बाद देखना हम आंसर के बहुत पास हैं कि a/b, ये कर लो a/b, a को मैंने cos थीटा माना है, sin थीटा b माना है। या फिर एक काम करो, b को ले जाओ a के नीचे, यहां आ जाएगा 3√3 अपॉन √3 - 1। इस पार्ट को यहां रखो, ये आ जाएगा b/a। b को क्या मान, अब क्लियर हुई? जस्ट वेट अ मिनट। अब शायद इंटरनेट भी आ चुका है, बस 2 मिनट रुकना, कनेक्ट कर रहे हैं। दो मिनट बस गौरांश। ओके, नाउ गिव मी कंफर्मेशन, स्क्रीन आई? ओके, ठीक है। नाउ नेट इज ऑन। अब डाटा से नहीं चलेगी वीडियो, अब ठीक आई। सो यहां तक मुझे दोबारा समझाना है या समझ में आया? मुझे गिव मी कंफर्मेशन, मुझे पूरा क्वेश्चन दोबारा कराना है, यहां से मैं करा सकता हूं? गीतिका, एंजल, अंशिता, गौरांश, यहां से कराने लग जाओ ना, यहां तक समझ में आ गया? ठीक है। तो tan थीटा मेरे पास बन गया। सो tan थीटा ऊपर से अब √3 को कॉमन ले लेना। अगर मैं ऊपर से √3 को कॉमन लेता हूं तो 3 की जगह आ जाएगा √3 और ये आ जाएगा -1 और ये आ जाएगा मेरे पास √3 - 1। ये √3 - 1 √3 - 1 कट गया, आंसर तक हम पहुंच चुके हैं। tan थीटा की वैल्यू √3 आ रही है। tan थीटा की वैल्यू मेरे पास √3 आ गई और tan थीटा √3 का मतलब √3 कब आता है? tan 60 डिग्री पर आता है। 15 डिग्री जो मैं बोल रहा था ना, वो √3 - 1 में होगी, 1 - √3 नहीं होगी। तो ये पार्ट सबसे आसान तरीका था इसे करने का। तो क्वेश्चन में ना बस एक चीज ऐड कर लेना एंजल, जो मैम ने भेजा है, इस क्वेश्चन में ये लिख लेना कि वी हैव टू फाइंड आउट थीटा। यहाँ पर हमें थीटा फाइंड आउट करना है। यह कभी आ जाए tan थीटा, तो tan थीटा तो हम निकाल ही चुके हैं। तो यहाँ थीटा और √3 की वैल्यू tan 60 डिग्री होती है। तो थीटा मेरे पास आंसर आ गया 60 डिग्री। अच्छा क्वेश्चन था। यहां तक मुझे कंफर्मेशन दो, फिर अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं।